हम दोबारा आज एक एक्सेल की टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है होम टैब का पार्ट 3। पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आ चुके हैं, अभी पार्ट 3 है। देखिए, अगर एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है जिसके कारण ये वीडियो लंबी बन रही है, इसलिए पार्ट 3 बन चुकी है। थोड़ा एक्सप्लेन अगर नहीं करें तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करके आपको बता दें ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। तो स्टार्ट करते हैं ये फॉर्मेट का ऑप्शन, क्योंकि हम पार्ट 1 और 2 में हम चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक 2 के अंदर। अगर हमें ये जो हमारे पास टेबल्स है इसको सिलेक्शन देने के लिए हमें शॉर्टकट की जो होती है हमारी कंट्रोल ए से हम सिर्फ इसी ही ये पार्ट जो हमारा सिलेक्शन है, जो हमारा ये लिखा हुआ है, यहीं तक सिलेक्शन होगा। जैसे अगर कर्सर हम यहाँ रखते हैं, कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं कीबोर्ड से, तभी देख सकते हैं यहाँ का सिलेक्शन हो रहा है। ओके, अगर मैं इसका दूर में कुछ यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, अगर फिर जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल ए, ठीक है, तब भी ये यहीं का सिलेक्शन देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक गैप आ चुकी है, जिसके कारण क्या कर रहा है वो यहीं का सिलेक्शन दे रहा है। अगर मैं बीच में कुछ भी यहाँ पे अगर मैंने जे भी लिख दिया, अब जाके कर्सर यहाँ रखता हूँ, कंट्रोल ए का यूज़ करता हूँ, तब ये आउट ऑफ एरिया जो है इसके लगता हुआ उसको भी सिलेक्शन दे देगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो जे हैं इसको हटा देते हैं। अब जाके हम कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं, देख सकते हैं सिर्फ यही एरिया सिलेक्शन हो रहा है, बाकी जो एरिया यहाँ पे गैप है ये सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये अब जो कंट्रोल से हमने एरिया सिलेक्शन दे दिया, अब उसके बाद फॉर्मेट टेबल देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग प्रकार से टेबल हैं। हम इसको फॉर्मेट करना चाहे कर सकते हैं, जो भी हम लगाना चाहे इस पर हमने अगर ये लगाना है तो हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं फॉर्मेटिंग इसके अनुसार हो चुकी है। ओके, अगर ऊपर वाले हमें हेडर चाहिए या नहीं, देख सकते हैं जैसे हम हेडर से चेक का निशान हटाते हैं, लिखा हुआ है हेडर रो, अगर हम यहाँ से चेक का निशान हटाते हैं तो ऊपर वाली हेडर जो हमने कोर्स फी ये लिखी हुई है सारी यहाँ से गायब हो जाती है। टोटल जो नीचे टोटल है देख सकते हैं, टोटल का एक रो बन आ चुका है, सबका टोटल हो चुका है, नीचे आ चुका है। अब उसके बाद है बैंडेड रो, थोड़ी सी हाईलाइट कलर देख सकते हैं यहाँ पे हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रही चेंजेस, थोड़ी हाईलाइट कलर हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा अच्छी तरीके से, एक बार मैं इसको फॉर्मेट अच्छी तरीके से इसके चेंजेस कर लूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से यहाँ दिखाते हैं। तो हम इस फॉर्मेट को लेते हैं। अब उसके बाद बैंडेड रो में देख सकते हैं जो कलर है थोड़ी बहुत हाईलाइट हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रही है। अगर चेकरेशन लगाता हूँ तो हाईलाइट होती है, अगर हटाता हूँ तो यहाँ से हट जाती है। फर्स्ट कॉलम, ये वाली फर्स्ट कॉलम की हमें ऑप्शंस में जो कलर हमें फिल करनी है या नहीं। ठीक है, लास्ट कॉलम, ये लास्ट वाली कॉलम पे फिल करनी है या नहीं। बैंडेड रो देख सकते हैं एक छोड़ के दूसरी कॉलम में फिल करनी है या नहीं, हमारे पर डिपेंड है। ठीक है, अब दूसरा भी कुछ चेंज करने के लिए तो हम यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही ये लगाना चाहें तो हम ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा कोई और काम का ऑप्शन नहीं है जो आपको बताया जा सके, इसलिए हम क्या करते हैं इंसर्ट टेबल में आते वापस। ओके, अब हम होम टैब वापस आ गए हैं। होम टैब पे आने के बाद ऑप्शन क्या है, सेल। अगर पर्टिकुलर हमें किसी सेल का कलर चेंज करना है, मैंने कर्सर वहाँ पे रखा देख सकते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं एक सेल का कलर चेंज हो गया है। वापस अगर मैं जितना सिलेक्शन देता हूँ उतने ही सेल के कलर चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे सेल का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इंसर्ट सेल। अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन देंगे, तो हम क्या यहाँ पे सिलेक्शन देंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा एक कॉलम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चाहिए, हम इंसर्ट पे जाते हैं और ऑप्शन क्या हमें कॉलम चाहिए, इंसर्ट कॉलम, तो बीच में देख सकते हैं खाली कॉलम हमारे पास आ चुके हैं। अगर मुझे रो चाहिए तो यहाँ पे हम जाएंगे और क्या करें, हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए, हमें एक रो चाहिए, तो रो देख सकते हैं बीच में खाली आ चुकी है। अगर हमें यहाँ चाहिए रो, कहाँ पे, यहाँ पे चाहिए, तो खाली यहाँ पे रो भी आ जाएंगी, गो देयर एंड क्या करते हैं हम रो, तो देख सकते हैं खाली बीच में रो आ चुकी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं खाली एक रो आ चुकी है। जो हम यहाँ पे और भी रो चाहिए तो हम वापस यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हमें जो भी चाहिए हम यहाँ पे इंसर्ट करवा लेंगे। अब जो चीज़ हमने इंसर्ट करवाई उसको डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट भी जाके कर सकते हैं। किस पे, इंसर्ट शीट का रो, तो देख सकते हैं यहाँ से वो डिलीट भी हो चुका है। यानी कि इंसर्ट का काम क्या होता है कि जो हमें अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ चाहिए तो हम यहाँ से
एक्स्ट्रा रो या शीट या फिर कॉलम हमें जो चाहिए हम ले सकते हैं, और वो जो हमने ली है उसको डिलीट करने के बाद से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फॉर्मेट का ऑप्शन देख सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हमने कर्सर यहाँ पे रखा है सेल पे, और यहाँ जाते हैं रो की हाइट देखना चाहते हैं 15। अगर मैं यहाँ से जाने के बाद मैं पे बैक स्पेस किया, मैंने बैक स्पेस करने के बाद इसको मिटा दिया, अब हमने 60 रख दिया इसकी साइज़, तो देख सकते हैं रो की जो हाइट है 60 बढ़ चुकी है। वापस यहाँ जाते हैं और ऑटो फिट करते हैं, तो अपने हिसाब से वापस से फिट हो जाएगा जो ऑलरेडी यहाँ पे था। हम Ctrl+Z से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बट हमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट जाना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट भी हम जा सकते हैं, जो इसमें ऑटो फिट रो लिखा है। अब बिल्कुल सेम है कॉलम में अगर लिखना आपको कॉलम के क्या कह रहे हैं, कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ की 8.43 है, अगर हम इसको बैक स्पेस के मिटा दें, यहाँ लिखते हैं 80, तो देख सकते हैं 80 क्या है हमारे पास, जो इसकी कॉलम की साइज़ यहाँ पे आ चुकी है। अब वापस अगर हटानी है, जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कह रहे हैं जो साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं 8.43 है, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाके टाइप कर देता हूँ 8.43, ठीक है, मैं 9 टाइप कर दूँ सीधा और एंटर करता हूँ, देख सकते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। अब वापस हम यहाँ जाते हैं हाइड अनहाइड। अगर हमें रो को हाइड करनी है तो हम रो देख सकते हैं, हाइड रो क्लिक कर देते हैं इस पर। हाइड रो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 4 के बाद 5 आता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को शो करना चाहते हैं, जो 4 के बाद 5 है, देख सकते हैं यहाँ पे हाइड हो चुकी है ना, 4 के बाद 5 आना चाहिए, लेकिन 5 यहाँ पे हाइड है। अगर वापस हमें शो करनी है तो वापस हम यहाँ जाएंगे और अनहाइड करेंगे। अनहाइड क्या हमारे पास, रो, अनहाइड रो, अनहाइड रो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे। तो अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे हाइड, हम वापस यहाँ गए, उसके बाद हम यहाँ जाते हैं और क्या है, अनहाइड रो। अनहाइड रो करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने रो को हाइड किया था वो अनहाइड हो चुका है। ऐसे बिल्कुल सेम कंडीशन में आप जाने के बाद इसको आप शीट को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हाइड कॉलम, हाइड शीट। हमें कॉलम को हाइड करना है तो वापस हम एक बार यहाँ क्लिक करते हैं, किस कॉलम को, मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर, और उसके बाद वापस यहाँ जाता हूँ और क्या, हाइड कॉलम। एच के बाद क्या आना चाहिए, देख सकते हैं GHI, जो हमारे पास ऑप्शन सही देख सकते हैं हाइड हो चुके हैं। अगर इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे, और अनहाइड क्या हमारे पास कॉलम, तो अनहाइड करेंगे यहाँ से, तो ये अनहाइड हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब बिल्कुल सेम यहाँ पे है, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, अनहाइड शीट भी कर सकते हैं। अब रीनेम करना चाहते हैं शीट का, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है नेम। अगर मैं किसी का नाम लिखता हूँ, टैग का नाम लिख दिया, तो यहाँ पे टैग ही यहाँ पे आ जाएगा। वापस हम यहाँ गए, कहाँ पे, फॉर्मेट में, और नाम चेंज करना चाहते तो हम नाम चेंज कर सकते हैं। अब मूव आर कॉपी क्या है, शीट। अगर हमारे पास क्या है, टैग की अगर कॉपी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और क्रिएट कॉपी करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टैग 1 की ये शीट है और टैग 2 की ये शीट है, यानी कि टैग 1 की हमारे पास टैग 2 के नाम से कॉपी बन चुकी है। ठीक, अगर आप इसको डिलीट कर दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसकी एक कॉपी ऑलरेडी बन चुकी है, जिसके कारण इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर देख सकते हैं। वापस एक बार हम यहाँ जाते हैं और क्या है, टैब कलर, हम टैब का कलर देना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये कलर दे दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं टैग 2 जो है इस पर कलर पे आ चुका है। और ऑटो सम हम यहाँ पे कैसे रखते हैं, और ऑप्शन क्या है, ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं यहाँ पे सम हो चुका है, दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सम हो चुका है। हम यहाँ पे कोई दूसरा नंबर टाइप करते हैं, ओके, ऑटो सम करते हैं और ओके, देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो सम हो चुका है। ठीक है, अब देखिए फिल में ये ऑप्शंस कुछ काम के नहीं है, हम इसलिए इसको क्विट करते हैं और आगे चलते हैं यहाँ पे सीरीज एंड जस्टिफाई। देखिए सीरीज़ का जो ऑप्शन है, हम यहाँ पे इजिकल टू TODY टुडे, TOD और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर करते हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आज का डेट है वो आ जाएगा इसमें, और ड्रैग करेंगे यहाँ तक।
अब देख सकते हैं एक जैसी डेट को यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, कोई दूसरा डेट सिलेक्शन नहीं हो रहा। हम यहाँ जाते हैं, उसके बाद हम फिल सीरीज़ में करते हैं। फिल सीरीज़ करने के बाद हम वीकली वाइज करते हैं, तो ये ओके करें तो वीकली वाइज देख सकते हैं 30, 1, 4, 2, 4, 5, 6 इस प्रकार ही चेंज हो चुका। अगर हम इसी डेट को हम वापस क्या करते हैं, अगर इसी डेट को हम दोबारा ईयर में करना चाहें तो यहाँ जाएंगे, उसके बाद हम ईयर में करेंगे तो ईयर में आ जाएगा। देख सकते हैं ईयर 21, 22, 23, 24, 25, 26 ईयर वाइज चेंज हो गया। ये हमारे पर डिपेंड हम इसको कैसे चेंज करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे कैसे रखा, अब हम लिखते हैं यहाँ पे हमने कोई वर्ड यहाँ पे लिख दिया, तो देख सकते हैं हमने थोड़ी बहुत सेल की जगह खाली छोड़ी है, और हम चाहे कि सारा का सारा जो सेल है, जो एरिया खाली हमारे सेल का, वो सेल भरने के बाद ही नीचे सेल में एडजस्ट हो। तो हम फिल में गए, जस्टिफाई करेंगे, तो देख सकते हैं एक सेल में पहले पूरी तरह फिल हो चुका, उसके बाद नीचे वाले सेल में शिफ्ट हुआ है। ये किसका काम है, ये काम हमारा जस्टिफाई का। ओके, अब क्लियर का काम आपको बता चुके हैं, हम क्लियर यहाँ पे जाके इसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। हम क्लियर करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब उसमें ऑप्शंस क्या है देख सकते हैं, क्लियर कमेंट्स। ये कमेंट वगैरह जो होते हैं, कमेंट करने के लिए जब हम कमेंट करेंगे, जब हम यहाँ पे आपके कमेंट के पॉइंट पाएंगे तो आपको ज़रूर बता देंगे हम कमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मैंने मान देख सकते रिव्यू के टैब में हमने कमेंट कर दिया, हमने कुछ कमेंट किया, ओके कुछ भी कमेंट कर दिया। अब इस कमेंट को अगर आप डिलीट करना चाहें तो वापस आप यहाँ पे जाएंगे होम टैब में, और क्लियर करना चाहें आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्या है क्लियर कमेंट्स, तो यहाँ से कमेंट क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं आप कमेंट क्लियर हो चुका है। क्लियर है, अगर फिर आपका कोई क्वेश्चन बचता है फिर आप बिल्कुल पुट करें, कमेंट में पुट करें, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा, रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका कोई भी ऑप्शंस रहना चाहिए। उसके बाद शॉर्ट का ऑप्शन देख सकते हैं A to Z। अब सीरीज़ में लाने के लिए, अब सपोज Z में यहाँ पे पहले Z लिखता हूँ, M लिखता हूँ, फिर A, फिर Z, X, V। अब देख सकते हैं मैंने उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, कहीं A, कहीं B, कहीं X, कहीं Z। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीरीज़ में लाना है। मैं चाहता हूँ कि पहले A, फिर उसके बाद B, फिर C, फिर D, ये सारे इस सीरीज़ में आए। यहाँ जाते हैं और क्या करें A to Z। अब देख सकते हैं पहले A वाइज आ चुका है, उसके बाद B, अगर उसकी जगह पे C है तो ठीक है, नहीं उसके अकॉर्डिंग जो एडजस्ट होगा नंबर सीक्वेंस में वो सीरीज़ में आ जाए। M, V, X, Z, ठीक, ये बिल्कुल सीरीज में आ चुकी है। किसका यूज़ करते हैं, इस पर शॉर्ट का यूज़ करके हम इसको सीरीज में ला सकते हैं। अभी उल्टा करने का उल्टा भी हम कर सकते हैं। देख सकते हैं A, B, C जो से आ चुका है, और बाकी Z वगैरह ऊपर आ चुका है। देख सकते हैं कि उल्टा हो चुका है। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और भी है, कौन सा, ये कस्टम शॉर्ट का। ये कस्टम शॉर्ट देखते हैं, कस्टम शॉर्ट क्या हमारा, हम यहाँ लिखते हैं 88, ठीक है 88 701। अब हमने इसको उल्टा पुल्टा रखा है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल 1 2 3 वाइज सीक्वेंस में है, तो क्या है कस्टम शॉर्ट। यहाँ पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से लेकर बड़े लेवल तक ये सजा इस चीज़ को। ओके करेंगे तो देख सकते हैं 0 1, अगर 2 है तो 3 3 4 ऐसे इस नंबर में सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, कस्टम शॉर्ट का काम होता है, काफ़ी ये होता है ये फिल्टर का। अब आखिरी पॉइंट क्या बचे फिल्टर का। अब हम एक बार यहाँ पे आते हैं और इस चीज़ को एक बार फिल्टर को ऐसे हटाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम्स में, अब इसको भी डिलीट करते हैं, एक बार डिलीट करते हैं। हमारे पास क्या है कॉलम, तो हम कॉलम को शीट डिलीट कर दिया, यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब ये जो आंसर है हमारे पास, हमने इसको सिलेक्शन दे दिया। सिलेक्शन देने के बाद हम फिल्टर पे जाते हैं, ऑप्शन फिल्टर का हम यहाँ लगाते हैं। फिल्टर का ऑप्शन पे क्लिक करें, देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट बन के आ चुका है, यहाँ पे भी एक पॉइंट बन के आ चुका है, और वहाँ पे भी एक पॉइंट बन के आ चुका है। ठीक है, अगर मुझे किसी का नाम देखना है, सिलेक्शन से हटाते हैं ऑल से, मतलब किसका राजन का देखना है और ओके करना है, तो सिर्फ राजन का ही रिकॉर्ड होगा। राजन कौन है, BBA में, और उसकी फ़ीस कितनी है 740 रुपये। वापस अगर हम यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लियर करेंगे तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोबारा। ओके, फिर किसी एक और देखना है, कौन सा कोर्स में कौन है, कोर्स में हम देख सकते हैं MCA में कौन है,
ओके करेंगे तो एमसीए में कौन सा राजेश है और रोहित एमसीए में पढ़ते हैं, जिसकी फ़ीस कितनी 600 और 1160 रुपये फीस है। ठीक, और उनका टोटल भी यहाँ पे नीचे भी आ चुका, देख सकते हैं सब, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? ओके, क्लियर करने यहाँ से क्लियर वापस हो जाएगा। अब फाइंड का ऑप्शन कोई वर्ड को ढूंढने के लिए जो अगर वर्ड हमारे पास है, इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर फिर कोई भी क्वेश्चन बचता है तो आप बिल्कुल पुट कीजिए। ओके, चलिए अगर थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर ही देते हैं। फिर देखिए फाइंड मतलब बेटा ढूंढना। अगर मैं कहता हूँ कि भाई फाइंड मुझे ढूंढना कि इस वर्ड को कहाँ पे, मैं यहाँ पे z को ढूंढना चाहता हूँ, z मैंने लिख दिया और मैंने z को फाइंड किया, z कहाँ पे है, देख सकते ऑटोमेटिक z पे आ चुके कर सकते। फिर क्या z कहाँ है, z यहाँ पे है, और z और देख सकते ऊपर ही है, तो नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, ये z को ढूंढ के दिखा देगा। अब रिप्लेस करना, कह रहे जहाँ पे z है वहाँ पे किस नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ जहाँ z है वहाँ पे मैं करना चाहता हूँ टैग के नाम से। ठीक है, रिप्लेस ए करना है, रिप्लेस जहाँ जहाँ हर एक जगह करना है। मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ क्या है, टैग आ जाए। देख सकते हैं जहाँ जहाँ z था वहाँ वहाँ टैग आ चुका है। क्लियर है? इसको क्लोज करेंगे, ऐसे क्लोज हो जाएगा। वापस यहाँ जाते हैं, रिप्लेस समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नोट कीजिए आप, उसको हम क्लियर कर देंगे। अब गो टू का मतलब होता है किसी लाइन नंबर पे जाना है, किसी 3 नंबर टेबल नंबर 30 पे जाना है, तो देख सकते 30 में बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 1 से लेकर 30 है ना, ये यहाँ तक सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ जाएंगे वापस, अब फार्मूलाज कमेंट्स। अब सपोज दैट भी मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को जोड़ देता हूँ, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला क्यों, क्योंकि जोड़ने के लिए यूज़ होता है। हमने इस पर कमेंट सिलेक्शन दे दिया, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक और एंटर, यहाँ पे रखते हैं इज इक्वल टू सम। वापस मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़, ठीक है। अब देख सकते हैं मेरा कर्सर मैंने यहाँ पे रखा है, कर्सर मेरा यहाँ रखा मैंने, और फाइंड पे जाते हैं। मैं कहता हूँ कि फार्मूलाज, जहाँ फार्मूला वो दिखा दो आप, मैंने क्लिक किया एक बार, तो आप देख सकते हैं फार्मूला जहाँ पे है कर्सर ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच चुका है। एक बार आप ध्यान दीजिए, और यहाँ भी फार्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ भी हमारा कर्सर पहुँच चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर है हमारा, तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है फार्मूला यहाँ लगा रखा आपने। हम एक बार नीचे आते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी फार्मूला लगा रखा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, और नीचे देखते हैं नीचे भी अपने फार्मूला लगा रखा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं वापस यहाँ पे एक बार और बार फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू सम, कहाँ से मैंने यहाँ से सारा करना है, एंटर करेंगे। अब कर्सर मैंने यहाँ रखा है, अब उसके बाद वापस हम यहाँ जाते हैं और करते हैं हम फार्मूलाज, तो देख सकते हैं यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसने उस फार्मूलाज वाले एरिया को सिलेक्शन दे दिया ऑलरेडी, देख सकते हैं वहाँ पे अलग तरीके से सिलेक्शन हो चुका है। ऐसा ही इसमें इसके अंदर है क्या, कमेंट्स का है, क्या करेगा ये, जहाँ पे भी हम कमेंट करें, इसलिए मैंने इस पर गया और रिव्यू गए, कमेंट करते हैं, फिर हम यहाँ गए, इस पर भी हम कमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे गए हम, ठीक है, हमें शब्द पसंद आता है और मैंने कमेंट कर दिया भैया, तो मैंने कुछ भी कमेंट कर दिया। वापस हम यहाँ गए, इसको भी हमने कमेंट कर दिया। अब मैंने कर्सर भी यहाँ रखा है, यहाँ पे कर्सर है, वापस हम होम टैब में जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या देखना, सिर्फ कमेंट को देखना, कमेंट कहाँ पे कर रखी है, तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं उस जगह को उसने सिलेक्शन दे रखा। यहाँ पे देख सकते हैं अलग से डार्कनेस आ चुका, और यहाँ पे कर्सर चला गया ऑटोमेटिकली, देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपने जो ऑप्शंस कर रखी इसके अकॉर्डिंग है तो आपको दिखा देंगे। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग ये आपका आगे आएगा, डेटा टैब के अंदर है कंडीशन फॉर्मेटिंग, सॉरी ये कंडीशन फॉर्मेटिंग है हमारा, ये देख सकते हैं जहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग आपने कम या ज़्यादा कर रखी है वहाँ पे वैल्यूज आ जाएगा। डेटा वैलिडेशन आपका डेटाज के अंदर आता है, आपको बता चुका। तो आपका होम टैब यहाँ तक फिनिश हो चुका है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है बिल्कुल पुट कीजिए, हम आपको उसके दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम हो। ठीक है, हाँ, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो, शेयर करिए, और जहाँ जिसको थोड़ी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन कमेंट करें। थैंक यू।